हाँ जी दोस्तों, वेलकम। अभी गाड़ी जो है वो 100% है और ट्रिप को मैंने 0 कर दिया है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। 100% बैटरी है, ट्रिप मैंने 0 कर दिया है और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से चैल। तो चैल चलते हैं और देखते हैं कितनी बैटरी कंज्यूम करेगा ये चैल जाने में। और बीच बीच में आपको जो चैल जाने का जो रास्ता है, जो अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे वो भी आपको दिखाते जाएंगे कि रास्ते में किस तरह की बढ़िया और अच्छे नेचर के साथ चैल का रास्ता है। पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा सोलन, और सोलन से, हालांकि सोलन से भी रास्ता है लेकिन मैं कंडा घाट से होकर जाऊँगा क्योंकि आई थिंक वो मेन रास्ता है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं चैल जो है वो कितनी हाइट पे है। सुनने में तो आया कि बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिर बाकी जो है आपके साथ सारा टूर जो है मैं शेयर करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लोर हो पाए कि चैल जो है। इस टाइम मैं HMT पिंजौर से निकल रहा हूँ। ये आप सामने देख रहे हो मेन हाईवे आ चुका है। तो ये मैं कालका शिमला हाईवे के ऊपर एंटर कर चुका हूँ। ये लीजिए, ये एंट्री हो चुकी है, ये लीजिए। जय हनुमान जी की। तो ये अभी पिंजौर चौक आ चुका है। आप देख सकते हो बद्दी, और ये पिंजौर चौक यहाँ से जो है वो बद्दी के लिए, पिंजौर के लिए ये इधर ट्रैक मुड़ रहा है। पिंजौर गार्डन भी ये साथ में ही है, और सीधा अगर हम जाएंगे तो ये हम शिमला के लिए निकल चुके हैं, परमाणु शिमला। हिमाचल में एंट्री होगी और हिमाचल की एंट्री जो है वो लगभग 70 रुपये की है, 70 रुपीज़। और तेल हमने डलवाना नहीं है गाड़ी में क्योंकि गाड़ी फुल है बिल्कुल। और बीच में एक टोल भी आएगा धर्मपुर के आसपास, कसौली का जो रास्ता है वहाँ से। तो लगभग वो आना जाना 30 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो मेरे ख्याल से 70-80 का टोल है वो, लेकिन एनुअल जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मैंने, तो जिसमें 200 टोल आते हैं तो 15 रुपये पर टोल पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से 30 रुपीज़ ही जाएंगे। तो 70 और 30 100 रुपये का खर्चा है आने जाने का टोटल। यही ईवी का मज़ा है कि 100 रुपीज़ में आप 100 किलोमीटर अप और फिर 100 किलोमीटर डाउन भी आ जाओगे। तो बाकी जो खाना पीना है वो तो एक्स्ट्रा होता ही है, चलो वो तो हर एक का ही होता है, लेकिन जो व्हीकल के एक्सपेंडिचर है वो वही रहेंगे। तो 30 रुपये का टोल और 70 की हिमाचल एंट्री, 100 रुपये का आने जाने का खर्चा है ये। अभी देखिए ये हम चढ़ाई चढ़ना शुरू हो चुके हैं। अच्छे अच्छे टर्न यहाँ दे रखे हैं और बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में हिमाचल की एंट्री होगी। ये अभी पिंजौर से ही निकल रहे हैं, कालका का एरिया ये। सोलन यहाँ से 41 किलोमीटर है और ये लगभग बिटना, ये टिपरा है, आई थिंक टिपरा एरिया है ये। लेफ्ट और राइट में गांव है एक तरह का। इसके बाद तो हिमाचल में एंट्री हो जाती है। ईवी का ही ट्रेंड है, सामने भी ईवी जा रही है, ईवी त्यागो। ये यहाँ ये जो है, जो हरियाणा का बॉर्डर
यानी हरियाणा ख़त्म हो जाता है और यहाँ से ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ से हिमाचल स्टार्ट होता है। ये लास्ट बोर्ड है हरियाणा का, पंचकुला ओबे ट्रैफिक रूल। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये गेटवे हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश आपका स्वागत करता है। तो ये लीजिए, ये हम हिमाचल के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये एंट्री है हिमाचल की। सबसे पहले आप देख सकते हो सामने काफ़ी अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, तो इनके ऊपर ही ट्रैक चढ़ता जाएगा। और अभी जो सबसे पहले जो हमारी लोकेशन है वो है परवाणु। अभी चंद मिनट्सों में परवाणु के अंदर एंट्री हो जाएगी। ये सामने जो आपको दिख रहा है पहाड़ों के ऊपर, ये परमाणु है। क्या? ये परमाणु के घर शुरू हो चुके हैं। पहले यहाँ पे एंट्री होगी क्योंकि हिमाचल की एंट्री है जो। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ 70 रुपए की एक एंट्री लगेगी। ये हिमाचल एंट्री होने जा रही है। टाइम बहुत लेते हैं ये। क्लियर भाई। लो जी, ये हिमाचल में एंट्री हो चुकी है। एंट्री तो चलो पहले ही होगी, अब जो लीगल एंट्री हो चुकी है, मतलब पैसा दे के एंट्री भी हो चुकी है हिमाचल में। तो 70 रुपए की एंट्री के साथ 24 आवर्स में आप कितनी बार भी आ जा सकते हो। एक बार आपको ₹70 देने हैं, फिर 24 आवर के लिए आप किसी और बॉर्डर से दोबारा भी एंट्री कर सकते हो। ऐसा होता है क्योंकि कई जगह पे है ना कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं हिमाचल में एंटर हुआ बद्दी की तरफ से, फिर बद्दी से फिर आगे जब मैं कीरतपुर जा रहा था तो पंजाब का एरिया आ जाता है। पंजाब में एंटर होके दोबारा फिर जब हिमाचल में एंटर करते हैं मनाली की साइड, तो फिर वहाँ फिर स्लिप कटती है। तो मैंने उनको पीछे वाली स्लिप दिखाई तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एंट्री हो चुकी है, आप जा सकते हैं। तो अच्छा है कि सिंगल एंट्री के साथ ही, नहीं तो कई बार बड़ी गड़बड़ होती है। ये लीजिए, अब क्योंकि अब पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुके हैं तो टर्न आना शुरू हो चुके हैं। ये लीजिए, ये परमाणु के अंदर बहुत बढ़िया वॉल के ऊपर ही पिक्चराइजेशन की हुई है, आप देख सकते हो लेफ्ट में। बहुत ही बढ़िया दिखने में ये हिमाचल का जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और सामने आप ध्यान से देखिए, ये ना एक ये रोप वे है, ये सामने ऊपर होटल है एक, तो यहाँ से
रोपवे लगा हुआ है और बाय टिकट उस होटल के ऊपर आप जा सकते हो लेकर रोपवे की हेल्प से। ये लीजिए, ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ना शुरू हो चुके हैं। बड़े अच्छे अच्छे मस्त मस्त होटल हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट हैं। हाईवे को बड़े ही अच्छे ढंग से ये हमारे सामने भी एक ईवी ही जा रही है, त्यागो। अभी देखिए, अभी मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, लगभग 20 किलोमीटर आ चुका हूँ और 20 किलोमीटर में जो गाड़ी है वो 12% डाउन हो चुकी है। 100 से हम निकले थे, 20 किलोमीटर चलने के बाद 12 जो परसेंटेज है वो 12% रिड्यूस हो चुका है। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि अगर जितना ये बैटरी कंज्यूम कर रही है ऊपर चढ़ने में, जब वापस उतरेंगे तो ये इसका रीजनरेशन मोड ऑन हो जाएगा और ये इसको चार्ज करेगी बैटरी को। तो उस टाइम लगभग मतलब जीरो में ही बंदा नीचे उतर आता है, बल्कि एक्स्ट्रा भी मिलता है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि जीरो में गाड़ी वापस आती है, तो आना जाना अगर हम देखें तो फिर कोई खास वजह नहीं बनती। तो ये देखिए, बड़े अच्छे अच्छे होटल यहाँ पे सामने जो है वो लगभग बड़े हल्दीराम्स का ये है। अंदर भी बड़े अच्छे अच्छे, ये मॉल है, पूरा शॉपिंग मॉल है, ऊपर गेमिंग एरिया है। ये तो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए रेस्टोरेंट वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। यहाँ पे आगे जाके धर्मपुर के अंदर एक चार्जर भी है, अभी धर्मपुर आने वाला है तो यहाँ पे एक चार्जर भी है, इसका स्टैटिक्स का है। उस पर मैंने की हुई है पहले गाड़ी चार्ज, बट ठीक है, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 88% पे हम लोग चल रहे हैं। मैंने आपसे बात करी थी तब भी 88 थी, उसके बाद हम 1-1.5 किलोमीटर चल चुके हैं, अब भी 88 ही है। तो वो डिपेंड करता है कि ट्रैक कैसा है। अगर थोड़ी चढ़ाई आएगी तो बैटरी कंज्यूम होती है, अगर थोड़ा स्लाइड आता है तो फिर रीजनरेशन मोड से वो चार्ज भी होना शुरू हो जाता है, तो बैलेंस हो जाता है। हाँ, ये सामने चार्जर है, इधर ही इसी एरिया में है, यहाँ तक मुझे आइडिया है। हाँ, इसी एरिया में, वो सामने बिल्कुल जो मैकडोनल्ड का जो है इसी के अंदर चार्जर है। ये मैकडोनल्ड्स का, ये देखो इसी के अंदर, ये पीछे चार्जर लगा हुआ है इसकी पार्किंग में। ये लीजिए, टोल गेट भी आ चुका है। धर्मपुर के अंदर टोल प्लाजा है ये। सनवास टोल प्लाजा। ये लीजिए, ये एंट्री हो चुकी है अपनी टोल पे। HP की गाड़ी है वो तो। क्या बात है, वैलिड टोल, वैलिड टैग। ये लीजिए, यहीं से अब निकलते ही थोड़ा टर्न लेते ही कसौली के लिए जो टर्न है वो आ जाता है। आप कसौली भी जा सकते हो इफ यू विलिंग। यस, ओके 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 ओके। गाड़ी नहीं चढ़ना है, आपने थोड़ा चढ़ना है। वहाँ पे तो फिर वही है, वो चर्च है, उसके बाद वो मार्केट है, और क्या है, कुछ भी नहीं। वही होता है वो सर जो
ये धर्मपुर है। धर्मपुर के अंदर ये जो अभी मंदिर है, आई थिंक यस मंदिर है ये मंदिर आप देख रहे हो सामने रेड सा। तो मंदिर के जस्ट बाद सामने देख रहे हो पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। ये जो रास्ता है ये जाता है कसौली की तरफ। ये देखिए कसौली यहाँ से 11 किलोमीटर है, यहाँ से ये ट्रक निकल रहा है, ये कसौली के लिए है रास्ता। कसौली के अंदर भी चार्जर लगे हुए हैं, आई थिंक दो चार्जर तो हैं कसौली में। एक फ्री वाला है गवर्नमेंट का और दूसरा जो है वो पेड है। बट जो फ्री वाला है वो आई थिंक छोटा चार्जर है 7 किलोवाट का। ये अब हम धर्मपुर से आगे बढ़ रहे हैं। ये सोलन से निकल रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर पे कंडा घाट है। कंडा घाट से फिर टर्न लेंगे। किचन किंग, ये जो पहाड़ स्लाइड होते हैं उन पे ये नेट लगा होता है पूरा बढ़िया। बीच में हुक लगी हुई है ताकि ये स्लाइड होकर नीचे की तरफ ना आए, छोटे छोटे पत्थर नीचे ना गिरे। पूरा जो भी डेंजर जोन होता है उसको कवर किया हुआ है। शिमला यहाँ से 35 किलोमीटर है। कंडा घाट आ चुका है। कंडा घाट से अब हमें राइट टर्न लेना है। 600-500 मीटर यानी आधा किलोमीटर के बाद यहाँ से जो है वो लगभग 24 से 25 किलोमीटर रह जाता है चैल। In 300 meters, turn right after पर्यटन एवं यातायात पुलिस सहायता कक्ष onto कंडाघाट चैल कुफरी रोड। कंडाघाट चैल कुफरी है, कुफरी भी इधर से जा सकते हैं, शिमला जाने की जरूरत नहीं है। कुफरी में तो बर्फ होती है भाई। 110 यहाँ से टर्न ले रहा है, थोड़ी देर चला गया, अपने वहीं से मुड़ना है ना। Continue on Kandaghat Chail Kufri Road for 13 kilometers. In 600 meters, turn right.